नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो आज करवा चौथ का त्यौहार है, तो सभी हिंदू मान्यताएं को मानने वाली सभी महिलाएं जो है आज के लिए तैयारियां कर रही हैं। कब से ये तैयारियां चल रही हैं, तो आज करवा चौथ का पर्व आ ही गया है। तो इसके लिए जो है सभी महिलाएं सुबह से ही सरगियां हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो सभी के लिए तैयारियां लगातार जारी है। तो इसी को लेकर तमाम जो है सवाल भी महिलाओं के मन में आते हैं कि आखिर किस तरह से इस त्योहार को मनाया जाए, किस तरह से इस व्रत को रखा जाए और कौन कौन सी चीजें हैं जिसका ध्यान रखा जाए, क्या करे क्या ना करे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषी राजीव पाठक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम इंडिया वॉइस को धन्यवाद जो ये यहाँ पे आया, और सबसे सारे देशवासियों को भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि जानते हैं, सबसे पहले मैं आज गुरुवार है, वार के स्वामी भगवान विष्णु ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगमृध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं पानव महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। और जैसा कि जानते हैं, आज करवा चौथ भी, और किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए गणेश स्तुति से ही करते हैं। तो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। जी, तो मैं आपने जो क्वेश्चन किया है, तो थोड़ा सा मैं उसके संबंध में चर्चा कर लेता हूं। करवा चौथ जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि जानते हैं, चतुर्थी तिथि 13 तारीख को 1:59 से लेकर के सुबह 1:59 से लेकर के और 14 तारीख को 3:08 तक है। सुबह मतलब रात्रि के जो 3:08 होते हैं। चूंकि उदया तिथि के हिसाब से इस बार करवा चौथ का व्रत जो है 13 तारीख आज ही मनाया जा रहा है। करवा चौथ का व्रत जो होता है, सुहागिन स्त्रियां अपने पति के लंबी आयु, दीर्घायु, दाम्पत्य जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए ये करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती है। सुबह सुबह अपने सासू माँ के हाथ से सरगी, जो कि सूर्योदय से पूर्व होता है 4 बजे से 5 बजे के बीच में, हमें आशा है सब लोगों ने, जिन लोगों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, तो वह सुबह सुबह अपने सासू माँ के हाथ से सरगी और श्रृंगार के समान सरगी में जो है फल, दूध से बना हुआ सामान और खास करके ककड़ी का इस्तेमाल करना होता है। ककड़ी इसलिए कि दिन भर निर्जला करना है तो उनको प्यास ना लगे। तो इस ड्राई फ्रूट, दूध से बना सामान सासू माँ देती है और उस सरगी से स्टार्ट होता है। सरगी करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद जो है महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं, दिन में जो है निर्जला रहती हैं। और करवा चौथ की पूजा में शिव परिवार की पूजा होती है। भगवान गणेश के साथ साथ भगवान भोले शंकर, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय का, और साथ में चंद्रदेव की पूजा की जाती है। तो जो महिलाएं व्रत रखती है वो दिन में क्या करेगी कि करवा चौथ की पूजा करके किसी से कथा सुनने का भी है। और इसका समापन जो होता है चंद्र दर्शन, जो कि आज रात को दिल्ली में 8:09 पे है। तो उस समय चंद्र को छलनी से अपने पति को देखते हुए चंद्र भगवान को, जो चंद्र देवता को जो है करवा से जल अर्पित करने के बाद वह अपना पावन, मतलब कि वो पति के हाथ से ही दूध या जल वही करवा से लेकर पी करके अपना व्रत खोलती है। अब आप लोग जानना चाहेंगे, आपने क्वेश्चन किया है कि कुछ बातों का ध्यान रखना आज बहुत ही जरूरी है। साथ में मैं थोड़ा सा कुछ उपाय भी चर्चा कर लूंगा कि कुछ क्या होता है, क्या। जी बिल्कुल पंडित जी, इस पर भी एक एक करके हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सुहागिन महिलाओं के लिए आज का दिन काफी बड़ा होता है, तो कई अफवाहें भी इसको लेकर जो है फैल रही हैं कि जो नव विवाहित जो महिलाएं हैं, जो करवा चौथ रखेंगी पहली बार, उनको इस बार करवा चौथ का जो ये व्रत है वो नहीं रख सकती है। क्या ये सच है, क्या ये अफवाह है? देखिए, सच और अफवाह नहीं। देखिए, दाम्पत्य जीवन का जो ग्रह मेन होता है शुक्र होता है, और गुरु लड़की के लिए और पुरुष के लिए शुक्र होता है। चूंकि शुक्र ग्रह अस्त हो चुके हैं, तो जब ये शुक्र ग्रह अस्त होते हैं तो माना जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य या कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों में कहीं पे लिखा हुआ है। तो जब शुक्र ग्रह अस्त है तो ऐसा नहीं कि आप जो पहले कर रहे हैं, ऐसा देखा गया है। तो शुक्र ग्रह अस्त होने पे ऐसा सलाह है, ऐसी है
कि जो पहली बार करना चाह रहे हैं वो ना करे तो ज्यादा अच्छा है। जी पंडित जी, आगे आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, तो सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का क्या महत्व है, आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आपको मैं बोला हूं कि ये व्रत ही सुहागिन महिलाओं के लिए है, सौभाग्य की रक्षा करने के लिए है, जो अपने पति की लंबी आयु, दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन में प्रेम मधुरता के लिए ये करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो इसके पीछे बहुत कहानी भी है। करवा चौथ आप जो कहेंगे कि ये स्टार्ट कब से हुआ, तो पति की लंबी आयु, इसके पीछे मां करवा की कहानी है। नदी के किनारे मां करवा रहती थी, अपने उनको क्या हुआ था कि मतलब नदी के किनारे में जब मगरमच्छ, उनके पति स्नान करने गए तो उसको मगरमच्छ पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उनके पति की मृत्यु के करीब जाने लगे। वो अपने पति करवा करवा करके उन्होंने चिल्लाने लगे। करवा वहां आई, करवा आकर के और अपने एक धागा से जो है मगरमच्छ को एक वृक्ष से बांध दिया। तो वृक्ष से बांध दिया तो फिर यमराज आए वहां पे। तो यमराज से करवा बोली कि आप मेरे पति की आयु कर दो और मगरमच्छ को मृत्यु दो। तो यमराज जी बोले कि नहीं, अभी तो आपके पति का आयु खत्म हो चुका है और मगरमच्छ का आयु है अभी। तो उस पे करवा बोली कि नहीं, तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तो इस पे यमराज डर गए और बोले, इनकी सतीत्व, इनके पतिव्रता धर्म के कारण यमराज जी बोले। उसके बाद यमराज जी ने इनके पति को लंबी आयु की दे दी और मगरमच्छ को मृत्यु का दंड दिया। इसी तरह सावित्री और सत्यवान की भी कथा है। उन्होंने भी अपने यमराज से अपने व्रत की मांग लिया था, जीवन को मांग लिया था। तो ये सौभाग्य के लिए बहुत बड़ी व्रत है। तो महिलाएं जो है अपने पति की दीर्घायु और स्वस्थ रहने और दाम्पत्य यानी ज्योतिषी जी, ये कहा जा सकता है कि इसके पीछे काफी सारी कहानियां हैं, काफी सारी जो मान्यताएं हैं, काफी कहानियां हैं जो इसमें रोचक कहानियां जो सुनाई जाती है कि क्यों आखिर ये व्रत रखा गया, कहां से इसकी शुरुआत हुई है। साथ ही ज्योतिषी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि व्रत जो महिलाएं रख रही हैं तो उनके रखने और पूजन की क्या कुछ विधि है। देखिए, ये कहानी तो आपने सुन ही लिया। विधि यही है कि सुबह सरगी से प्रारंभ करें और दिन भर निर्जला रहे, कथा सुने, माता अब मंत्र थोड़ा सा पूरे दिन अगर करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान गणेश का मंत्र का जाप करें। ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करें। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय भगवान भोले शंकर की जाप करें। मैया पार्वती की ओम शिवाय नमः का जाप करें। ओम सोम, चंद्रमा का है ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। तो इस तरह से चंद्रदेव की पूजा करें। तो ये सब भगवान की जाप करते रहें और उसमें तल्लीन रहे और दिन भर कथा होता है। पूजन का समय जो है, देखिए पूजन का समय की बात जहां तक करते हैं तो आज अभिजीत मुहूर्त से ही प्रारंभ आज जो है सर्वार्थ सिद्धि योग से ही प्रारंभ है। सर्वार्थ सिद्धि योग से ही प्रारंभ है। तो अभिजीत मुहूर्त जो है लगभग 12:15 से 12:30, वो भी ठीक है। और विजय मुहूर्त, अमृत मुहूर्त जो है 4:08 से लेकर के 5:50 तक है, वो भी ठीक है। कहीं कहीं कहा गया है 6 बजे से 7 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। और जो है 8:09 पर चंद्रमा, आज दिल्ली में उगने का समय है, तो चंद्रमा 8 बज के मतलब कि 8:10 से 8:30 तक अपना चंद्रदेव को जल अर्पित करके अपने पति का चेहरा देख करके, पति का चेहरा नहीं है तो वीडियो कॉलिंग से देख ले, तो ये सब देख करके मतलब अपना व्रत की समाप्ति करें। लेकिन कुछ चीजों का खास ध्यान रखें। आज आपने क्वेश्चन किया है कि जो व्रत की हुई है वो कुछ चीजों का खास ध्यान रखें। क्या है, काले और सफेद वस्त्र का आज प्रयोग ना करें, क्योंकि ये सुहागिनों के लिए है, सुहागिनों के लिए है। और काला वस्त्र जो है शनि का द्योतक है और उजला वस्त्र नहीं, वर्जित है, मतलब शुभ कार्य के लिए। तो काला और उजला वस्त्र का प्रयोग दिन में सोने का कोशिश ना करें। दिन में जितना भी कम सोएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसके साथ कुछ उपाय भी कर सकते हैं आप। अगर आज जिन पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है तो आप जल में बहुत सारे सफेद पुष्प डाल करके चंद्रमा को अर्घ देंगे तो आपको उसमें समस्या में हो सकता है कि बहुत जल्दी सुधार हो जाए। जल में दूध और थोड़ा अक्षत डाल करके, अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है तो जल में दूध के साथ थोड़ा चावल डाल करके अगर वो भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा उपाय, जल में जो है
अगर जल में क्या कर सकते हैं, सफेद चंदन और उजला पीला पुष्प डाल करके भी अगर चंद्रदेव को अर्घ देते हैं तो दाम्पत्य जीवन में अच्छी होगी। अगर अगर आपके दाम्पत्य जीवन में नौकरी या अन्य किसी कारण से परेशानी आ रही है तो जल में दूध डाल दे, दूध और चावल डाले, तो इससे आपको ये परेशानी में होगा। दिन भर मंत्र का जाप करें, कथा सुने और शाम को अपने पति के सामने में चेहरा देख करके चलनी से और कड़वा से लेकर के चंद्रदेव को आप जल दे चंद्र उगने के समय में, तो उसके साथ आप इसका। ज्योतिषी जी, आपसे और भी चीजें जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, क्या करें क्या ना करें, लेकिन इसी के साथ ही ये जानना चाहेंगे जो पहली बार ये व्रत रख रही हैं उनको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से अपना जो है ये व्रत रखना चाहिए, किस तरह से समय व्यतीत करना चाहिए। देखिए, समय व्यतीत करने के लिए किस तरह से व्रत रखना चाहिए, तो ये सौभाग्य के लिए है। जितना हो सके गौरी माता, गौरी और पार्वती और भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें, चंद्रदेव की पूजा करते रहें। उजला काला वस्त्र ना पहने, दिन में सोने का कोशिश ना करें, ये सब चीज है। और जानते हैं एक चीज और है, इस बार बहुत संयोग भी बना हुआ है, इन चीजों का ध्यान रखिए। इस बार संयोग क्या है जो आप ज्योतिषी के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो इस बार जो है 3 ग्रह अपने जगह पे हैं। कौन कौन? शनि अपने घर में, गुरु 13 साल के बाद अपने मीन राशि में इस अवसर पे आए हुए हैं, बुध जो है बुध अब कन्या राशि में है। और जानते हैं राजयोग 2 हो रहा है, लक्ष्मी नारायण योग हो रहा है। जहां बुध और शुक्र एक साथ होता है तो लक्ष्मी नारायण योग होता है, तो वो कन्या राशि में बुध और शुक्र विराजमान है। और वहीं पे सूर्य भी है, तो सूर्य और बुध जो है बुधादित्य राजयोग का निर्माण करता है। ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप लोग ध्यान से एक करें, जो निर्जला व्रत ही किया जाता है। निर्जला व्रत का मतलब समाप्ति जो है चंद्रमा को जल देने के बाद, पति को देखने के बाद। और एक चीज और देखिए, एक चीज और ध्यान रखिए, जो आप करवा लाते हैं ये ध्यान रखिए करवा टूटा फूटा ना हो। जो आप चूड़ी पहने हैं वो चूड़ी में देखे कहीं पे कुछ टूटी नहीं हो। जो आप 16 श्रृंगार देते हैं उसमें देखिए चूड़ी या कोई भी आभूषण जो है टूटा फूटा ना हो। और इसमें जितने भी आप उद्यापन से पहले सुहागिनों को आप 16 श्रृंगार अगर देते हैं तो इससे माना जाता है कि आपकी सौभाग्य में वृद्धि होगी। और पूरे दिन मंत्र का जाप करते रहे, नहीं कुछ आता ध्यान में आता है, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इसका जाप करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और माता पार्वती के लिए ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहे। अगर कोई ज्यादा जाप करते हैं तो बहुत सारे मंत्र हैं गणेश भगवान के जो मैंने कहा है, उस मंत्र का जाप कीजिए। और पूरे तल्लीन होकर के पतिव्रता के ऊपर ये कहानी है। पतिव्रता सती किस तरह से अपने पति को यमराज से भी वापस ले लेते हैं, उसी तरह से आप मान के चलिए कि आप भी जो व्रत कर रही हैं अपने पति की लंबी दीर्घायु और अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लाने के लिए ये व्रत सत्य निष्ठा से करें। जी ज्योतिषी जी, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से ये करवा चौथ कितना खास है और किस तरह से खास है, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि श्रृंगार के बारे में, क्योंकि सभी महिलाएं आज श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार में भी उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले सुहागिन का श्रृंगार में क्या चीज ध्यान रखिए, पूजा करते समय पूरी मांग में सिंदूर होनी चाहिए, क्योंकि सिंदूर जो है सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है। बिल्कुल, आजकल जिस तरह से देखा जा रहा है कि मॉडलिंग में मतलब मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो काफी कम सिंदूर दिखाए जाते हैं, तो ये आपने काफी अच्छा बताया। जी, तो सिंदूर सबसे प्रथम चीज है। दूसरी चीज मंगलसूत्र, स्वयं का पति का दिया हुआ मंगलसूत्र पहने, किसी अन्य का मंगलसूत्र आदि उपयोग ना करें, क्योंकि माना जाता है कि जो आप यूज कर रहे हैं वो आपके जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। तो श्रृंगार के सामान में 2 चीज तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी मांग भरी होनी चाहिए, मंगलसूत्र गले में होना चाहिए, हाथ में चूड़ी होनी चाहिए, रंगीन चूड़ी होनी चाहिए, चूड़ी कोई टूटी फूटी ना होनी चाहिए, और बिंदी होनी चाहिए, पायल होनी चाहिए। जो जिस तरह से नवविवाहिता सजती है अपने शादी के लिए, उसी तरह से पूरे श्रृंगार से अपने पति की रक्षा, आयु की रक्षा करने के लिए, लंबी आयु की प्रार्थना करने के लिए, दीर्घ आयु के लिए, दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए और मनोकामना भगवान भोले शंकर और मैया पार्वती की पूजा की जाती है। तो इसमें जो है ये तो उन्हीं की, और भगवान गणेश तो सब कुछ के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, तो इनका ध्यान। और चंद्रदेव के जिनको जानते हैं, आज एक और संयोग बन रहा है, चंद्रदेव आज वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी संयोग बन रही है।
तो इसलिए बहुत ही ध्यान से पूजा करें, माँ की पूजा करेंगे, वो बहुत फलदायी पूजा होता जी है। बिल्कुल। ज्योतिषी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि करवा माँ को जब श्रृंगार चढ़ता है तो उसमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि काफी जो महिलाएं होती है वो प्लास्टिक की चूड़ियां भी चढ़ा देती है श्रृंगार के टाइम पे, तो किन चूड़ियों को चढ़ाना करवा माता के लिए ज्यादा जो है फलदायी होता है, इसके लिए भी आप हमें कुछ बताइए। प्लास्टिक का चीज तो पूजा के लिए वर्जित माना जाता है। जो आप यूज कांच का, जो प्राचीन रूप से जो हमारी संस्कृति है, जो कांच की चूड़ी होती है, या इत्र भी चढ़ाना चाहिए, श्रृंगार के सामान भी चढ़ाना चाहिए, सब कुछ चढ़ाना चाहिए, बिंदी चढ़ाना चाहिए। बिंदी के साथ में मतलब कि जो एक श्रृंगार आप कर सकते हैं वो सुहागिनों को देना है। कपड़े लाल रंग के ज्यादा अच्छे होते हैं सुहागिनों के लिए, लाल कपड़े या और रंग के भी कपड़े, लेकिन काले और उजले कपड़े नहीं होने चाहिए। और ये सब चीज श्रृंगार में बिंदी, पाउडर, स्नो, माने जो कुछ भी आप श्रृंगार करती है वो सब श्रृंगार। ज्योतिषी जी, सिर्फ काले और सफेद कपड़े ही वर्जित है या फिर और भी कोई ऐसे रंग है जो वर्जित किए गए हैं? देखिए, काले शनि के हैं, नीले भी वर्जित किए जा सकते हैं जी। नीले भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, नीले कपड़े को भी माना जाता है। आप रंगीन मतलब कि लाल, पीला, हरा, ये सब चीज करके कपड़ा चढ़ा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो रंग है जो फलदायी होता है, जिससे जल्दी से फल मिलता है, वो कौन कौन से रंग गुलाबी, लाल गुलाबी का ज्यादा महत्व है जी। अच्छा, ये तो रही वो उन महिलाओं की बात जो शादीशुदा हैं और जो घर पे रहती हैं। उन महिलाओं का क्या, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऑफिस भी जाती है, तो उन महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ज्योतिषी जी? उन महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि अपना जो निर्जला तो होता ही है, निर्जला तो रखना ही है। अगर निर्जला जो नहीं रख सकती वो तो इसमें थोड़ा सा नींबू पानी, इस सब आज आधुनिकता में आ गया है, लेकिन यह व्रत निर्जला होता है। ध्यान रखें कि व्रत निर्जला हो और अपने पतिव्रता धर्म का पालन करे। सबसे बड़ी चीज है कि आज के दिन में सिर्फ पतियों के बारे में सोचे, और जब समय मिले आ जाए, आकर के। अब तो आजकल चंद्रदेव को जो पूजा दिन में कहीं कथा सुन सकते हैं, मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, कहीं पूजा कर सकते हैं। और अगर पति से सामने है तो छलनी लेकर के 8:09 के बाद दिल्ली में आधा घंटे के अंदर में आप चंद्रदेव को जल दे। अगर पति सामने में नहीं है तो आजकल तो मोबाइल फोन का वीडियो फोटो भी रख सकते हैं और मोबाइल फोन से भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग से, तो वो भी देख करके आप अपना। जी ज्योतिषी जी, ये तो आपने बताया कि कौन कौन सी महिलाएं हैं जो व्रत रख सकती है, किस तरह से रख सकती है, क्या क्या उन्हें ध्यान देना है, क्या नहीं करना है। अब उनकी बात बताइए जो मतलब इस व्रत को नहीं रख सकती है, जिन्हें वर्जित माना गया है ज्योतिषी जी। देखिए, विधवाओं को यह व्रत वर्जित माना गया है क्योंकि ये सुहागिनों का है जी। अब सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की पूजा तो किसी के लिए खराबी नहीं है। भगवान की पूजा करना किसी के लिए भी कोई खराबी नहीं माना जाता है। यह तो भोले शंकर की आराधना है। भोले शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश और जो है चंद्रदेव की पूजा है, जिससे चंद्रमा कमजोर है, सब लोग। तो और चीज ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन झूठ ना बोले, सात्विक भोजन हो, घर में लहसुन प्याज का नहीं हो, ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा पालन हो, झूठ ना बोले, ज्यादा किसी को सताए नहीं, जो हर एक व्रत का नियम है वो इस व्रत का भी नियम है। ज्योतिषी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि महिलाएं जो है, जो प्रेग्नेंट महिला है या फिर कोई अगर बीमार है या फिर अधेड़ उम्र की महिलाएं हैं, क्या वो भी ये व्रत रख सकती है? देखिए, व्रत रखने का जो आपने पूछा है, लोग 12 वर्ष के बाद उद्यापन कर देते हैं, 16 वर्ष के बाद उद्यापन करते हैं, कोई जीवन भर रखते हैं। तो ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि कौन कितने समय तक रखता है। हाँ, आपने कहा वृद्धावस्था, तो वैसे तो नियम है निर्जला, लेकिन ज्यादा परेशानी है तो नींबू पानी इस सब का आजकल लोग ले लेते हैं। जी ज्योतिषी जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जो है आदमी भी हैं जो अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, क्या प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से क्या आदमी लोग भी व्रत रख सकते हैं? देखिए, नियम तो यह महिला के लिए ही है, पतिव्रता के लिए ही है। आप ये जो आपने क्वेश्चन किया है, तो ये नियम मेन रूप से सौभाग्यवती महिला के लिए ही है कि यह व्रत जो है सौभाग्यवती महिला ही करे। पुरुषों को केवल इतना करना चाहिए कि आज के दिन अपने पत्नी का और नारी का सम्मान करे, उनको उनके दिल में कोई ठेस ना पहुंचाए, उनको कोई परेशान ना करे। तो मुख्यतः यह जो पर्व है वो महिलाओं के लिए है। वैसे पुरुष लोग भी करते हैं, तो कोई किसी को व्रत करने में कोई मनाही तो है नहीं, और अच्छी बात है। और भगवान की आराधना तो मैंने कहा कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी कोई एक नियम हो गया, कोई भी भगवान की आराधना कर सकता है। भगवान भोले शंकर की पूजा सब कर सकते हैं, भगवान सबके हैं।
चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आज ज्योतिषी जी हमारे साथ है और सारे सवालों के जवाब जानेंगी कि क्या करे क्या ना करे, समापन किस तरह से करे, किस समय पे कौन सा वो शुभ मुहूर्त है जब अर्घ्य दिया जाएगा, तो इसी पर तमाम जानकारी लेंगे। तो ज्योतिषी जी भी हमारे साथ है। तो ज्योतिषी जी आपसे जानना चाहेंगे अब कि जो करवा चौथ है, क्योंकि अब आपने अभी तक विधि बता दी है, सारी चीजें बता दी है, अगर अर्घ्य देने की बात हो तो अर्घ्य देने का शुभ जो समय है वो कब है? देखिए, अर्घ्य देते हैं चंद्रमा के उदय के बाद से। और जहां तक दिल्ली की बात है तो हमने देखा है कि रात्रि को 8:09 पे चंद्रोदय है। तो 8:10 से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा जब दिखाई दे आधे घंटे के अंदर कोशिश करें कि पूजा करके हम चंद्रमा को अर्घ्य दे दे। जी, तो अर्घ्य देते हुए भी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर ज्योतिषी पे अगर आपसे सवाल किया जाए तो? अर्घ्य देते टाइम में जो है, देखिए, एक चीज तो होता है कि पहले थाली सजा ले, पूजा करे सब लोग का, गणेश भगवान सब लोग का एक बार पूजा करके थाली में सारे श्रृंगार मैंने आरती धूप दीप सब रख करके और चंद्रमा को आरती करे और पतिदेव का भी आरती करे, सबका आरती करे। चंद्रमा दिखाई दे तो करवे से जो है सबसे क्या किया जाता है, छलनी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, छलनी सही होना चाहिए। और छलनी से पहले पति को देखे, फिर चांद को देखे, चांद को देख करके फिर उसको जो है दोनों आदमी को आरती पूजा करने के बाद उस कड़वे से उस जल को अर्पित करे। तो ज्योतिषी जी, क्या जब अर्घ्य दिया जाता है, क्या उस समय भी कोई ऐसे मंत्र है जिनका उच्चारण किया जाए? देखिए, सौभाग्यवाद आप तो बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन वैसे जो कोई माँ का मंत्र है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य गौरी नारायणी नमोस्तुते। चंद्रमा के लिए ओम नमः शिवाय जो होता है, चंद्रमा के देवी भोले शंकर है। तो ये देही सौभाग्य मार्गं देही में परम सुखम रूपम देही जयं देही सो देही दिशो देही। आप दुर्गा मतलब माँ पार्वती भोले शंकर का कोई भी जो है कि हमारे रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकल अभिष्ठान त्वमा सीतानंग नैपन्नारायण त्वमा सीता है स्तांग प्रियंती। माने दीर्घायु के लिए, सब कुछ के लिए, सर्व मंगल के लिए आप मंत्र का वहां पे जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम गणपते नमः, ओम शिवाय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने इतना सब जानकारी दी है। एक जानकारी और लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से छलनी की बात की गई, छलनी का क्या महत्व है करवा चौथ में? देखिए, छलनी से होता है, ये बहुत पुराने से आ रहा है। छलनी को देख करके छलनी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये छलनी के रूप से आप पहले प्रत्यक्ष रूप से ना, किसी माध्यम से आप अपने पति को देखते हैं और चंद्रमा को देखते हैं, डायरेक्ट नहीं देखते हैं। बीच में जो बाधाएं होती है वो कट जाती हैं। तो इसीलिए पूर्ण छलनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छलनी कहीं से टूटा हुआ होना चाहिए, पूर्ण रूपेण होना चाहिए। और उसको उससे तब आप पति को देख करके, चंद्रमा को देख करके तब व्रत का उद्यापन करते हैं। जी, तो जिस तरह से ज्योतिषी जी आपने बताया छलनी का क्या महत्व है, बहुत सारे लोग हैं जो छलनी का उपयोग नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या कुछ यूज कर सकते हैं इस समय? नहीं, छलनी तो पुराना एक नियम, ये करवा चौथ के लिए ये बहुत पहले का नियम है। अगर नहीं कर सकते तो नहीं है तो कोई बात, तो इसके लिए तो कोई है ही नहीं। तो उपाय कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से देख करके अप्रत्यक्ष रूप से पहले देखें, उसके बाद से मतलब कि वो अपना व्रत तोड़े। लेकिन छलनी का महत्व तो है। जी, तो जिस तरह से आपने बताया छलनी का क्या महत्व है, ज्योतिषी जी बहुत सारी कुंवारी लड़कियां भी हैं जो ये व्रत करती है, तो किस तरह से वो अपना समापन कर सकती है व्रत का? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ये सौभाग्यवती महिलाओं के लिए ही ये माना जाता है व्रत। लेकिन कुछ ऐसी कन्याएं भी हैं जिनका ये माना जाता है कि रिश्ता तय हो चुका है, जो मतलब कि अपना ये मान चुके हैं किसी को पति, तो उस रूप में वो भी कर सकती हैं। तो जिनका पति नहीं है वो तारों को देख करके भी अपना व्रत का उद्यापन कर सकती है। जी ज्योतिषी जी, क्योंकि आपने छलनी की बात की है, बहुत सारे लोग होते हैं घर की ही जो छलनी जो यूज होती है आटा छानने में, उसको ही यूज कर लिया जाता है, तो क्या ये करना सही है? देखिए, नया चीज, सब कुछ नया हर साल के लिए नया होता है। छलनी का यहाँ पे नया चीज का उपयोग करना चाहिए, तो नया चीज का उपयोग करना ज्यादा अच्छा माना गया है। चलिए, तो इस बार जैसे इस व्रत और पूजन के दौरान कौन सा विशेष योग बन रहा है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। देखिए, विशेष योग की बात जहां तक किया है तो 3 राशि जो है अपने घर में है। शनि मकर राशि में है, गुरु अपनी राशि मीन में है, बुध अपनी राशि जो है कन्या में है। महालक्ष्मी योग बन रहा है। बुध शुक्र एक साथ एक घर में होते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है। बुध और शुक्र ये क्या है, कन्या राशि में भी विराजमान है।
और बुधादित्य राजयोग बन रहा है, कन्या राशि में सूर्य भी विराजमान है, तो सूर्य और बुध का योग जो होता है वो बुधादित्य राजयोग होता है। उससे भी बड़ी बात 13 साल बाद गुरु अपने मीन राशि में है। और एक और चीज देखिए, सप्तक मतलब गुरु और शुक्र पे दृष्टि बन रही है, गुरु की दृष्टि भी शुक्र पे बन रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। और दूसरा चीज, चंद्रमा जब वृषभ राशि में होते हैं तो क्या होते हैं, उच्च के होते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आज शाम से रोहिणी नक्षत्र भी है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जी, तो ये तो रही उन महिलाओं की बात जो सुहागने महिलाएं हैं, वो किस तरह से समापन कर सकती है, क्या योग है, ये सभी ज्योतिषी जी ने बताया। ज्योतिषी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो महिलाएं व्रत नहीं कर रही है वो किस तरह से इस व्रत का लाभ उठा सकती हैं? देखिए, जो व्रत नहीं कर रही है कुछ चीजों का पालन करे। एक तो पतिव्रता धर्म का पालन करे, दूसरा जो है पतिव्रता धर्म का पालन करने के बाद झूठ ना बोले, पूरे दिन भगवान का ध्यान किया करे। भगवान में क्या, गणेश भगवान, भगवान भोले शंकर, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, और आज तो विष्णु भगवान का भी दिन है, गुरुवार है। तो दाम्पत्य जीवन की ये सबसे बड़ी नींव होती है। लड़की के लिए गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो गुरु आज पूरे दिन ध्यान दे, शाकाहारी भोजन करे, मांसाहारी भोजन ना करे, लहसुन प्याज का घर में प्रयोग बिल्कुल ना हो, जो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, किसी को सताए नहीं, कोई भी धर्म में नहीं लिखा किसी को सताए, किसी को परेशान ना करे, किसी की निंदा ना करे। ये सब चीज जो है ये बहुत, जो नहीं भी कर रहे हैं वो पूरे दिन ओम गणपते का नमः का जाप, आज विशिष्ट दिन है। गणेश चतुर्थी मतलब जो चतुर्थी जो है एक कृष्ण पक्ष की बहुत ही अच्छा समय है। ओम गणपते नमः का जाप करें। नहीं कुछ है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती के लिए ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस चंद्रमा देवता के लिए ओम ताम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो ये सब चीज करके आप पूरे दिन पूजा करके, और जो नहीं भी व्रत किए हुए हैं वो भी, क्योंकि ये पतिव्रता पति के लंबी आयु के लिए है, दाम्पत्य जीवन के लिए है, और धन धान्य की प्राप्ति के लिए भी है। तो इसलिए आप लोग जो है, जो नहीं भी व्रत की हुई है वो भी हमेशा भगवान पे ध्यान किया करें। जी, ज्योतिषी जी, व्रती महिलाओं को इस तरह से आपने बताया है कि क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या और भी चीजें हैं जिन्हें उन्हें विशेष तरह से ध्यान रखना चाहिए? यही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मांग जिसमें पूजा कर रहे हैं पूरी सिंदूर से भरा होना चाहिए, मंगलसूत्र किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा श्रृंगार का सामान ना चढ़ाएं और ना अपने पहने, किसी दूसरे का श्रृंगार। ज्यादा कोशिश करें कि शादी के समय जो जोड़ा पहने थे वो जोड़ा अगर है तो पहने, नहीं तो नया कोई खरीद ले। लाल रंग का जो लाल गुलाबी ये सब चीज का जो सुहाग का प्रतीक होता है तो उसके लिए करें, ये सब चीज करें। और पतियों को भी चाहिए कि पति पत्नी को अच्छा गिफ्ट दे, इत्र भी दे सकते हैं। जो शुक्र ग्रह जो है ये दाम्पत्य जीवन का होता है, तो शुक्र में इत्र और सोना चांदी का आभूषण या कोई कपड़े अच्छे सुहाग का, ये भी अपने पत्नी को गिफ्ट में दे सकते हैं। जी, ज्योतिषी जी, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पति पत्नी की बात हो रही है, तो पति पत्नी ऐसा क्या करें कि जिससे वो अपना दाम्पत्य जीवन काफी सुखमय बना ले, क्या कुछ उपाय करें इस दिन पर? देखिए, आज पति को चाहिए कि अपनी पत्नी की पूरी इज्जत करें, उनकी अवहेलना ना करें, उनका सम्मान करें। और कुछ उपाय जो मैंने पहले भी बताया है, कुछ उपाय इस पूजा के दौरान करें। जैसे अब आपके पति पत्नी में बन ही नहीं रहा है, तो कड़वा में जो जल चंद्रदेव को अर्पित करते हैं, तो जल में क्या करें, बहुत सारा उजला फूल डाल करके, और चंद्रदेव को इस कामना के साथ कि हमारे दाम्पत्य जीवन में जो गलती हो रही है उसको सही कर दे, तो एक उपाय तो ये कर ले। दूसरा उपाय जो है, पति पत्नी में नहीं बन रही है तो जल के साथ पीला उजला चंदन और पीला फूल डाल लें, और वो भी आप चंद्रदेव को अर्पित करें, ये मानते हुए कि ऐसा करने से हमारे दाम्पत्य जीवन में सही हो जाएगा। तीसरा, स्वास्थ्य के लिए भी है, तो उसमें भी अब एक जो नौकरी पेशा किसी चीज के लिए भी आपको परेशानी हो रही है, तो ये माना गया है कि दूध और चावल जो जल में है मिला करके और अर्पित करें, तो इससे भी आपकी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। जी ज्योतिषी जी, आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई है, बहुत सारी जानकारी दी है। हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को भी इससे काफी लाभ मिलेगा। तो ज्योतिषी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी महिलाएं हैं जिनके योग नहीं बन पा रहे हैं शादी के, तो वो किस तरह से इस व्रत का लाभ उठा सकती है, इस दिन का लाभ उठा सकती है, इससे लाभ ले सकती हैं? देखिए, कहा गया है एक भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान माता पार्वती और चंद्रदेव की होता है,
और आज गुरुवार भी है। जो लड़की की शादी नहीं हो रही है, भगवान विष्णु के गुरुवार का पूजा करती है। और दूसरा चीज, एक आपने सुना होगा कि 16 सोमवारी करने का व्रत। जो लड़की का शादी में दिक्कत हो रहा है वो 16 सोमवार का व्रत भगवान भोले शंकर के लिए होता है। तो वो भी भगवान भोले शंकर को दिन भर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः का जाप करते रहे और भगवान से प्रार्थना करे तो जरूर भगवान उनकी सुनेंगे। जी, भगवान विष्णु का ध्यान करें। आज गुरुवार है, केले के पौधे में जल दे, मतलब हल्दी डाल के नहाए, तो गुरु के कारण ही लड़की का शादी में थोड़ा परेशानी होता। और बहुत सारे कारण होते हैं। अगर सप्तम स्थान, कुंडली में सप्तम स्थान जो होता है, पति या लड़की के लिए पति का होता है और लड़का के लिए पत्नी का होता है। सप्तम स्थान पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो या कोई दो से ज्यादा परेशानी हो, या गुरु शादी के कारक लड़की का गुरु होता है, तो गुरु जो है कमजोर होता है तो शादी में थोड़ी सी परेशानी होती है, या बहुत सारे कारण है। लेकिन खास करके गुरु को स्ट्रॉन्ग किया जाए। जिस लड़की का शादी नहीं हो रही है तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हल्दी नहाने के पानी में डालें और केले के पौधे में प्रतिदिन जल डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और जैसे कि आज तो भगवान भोले शंकर का भी दिन है, ओम नमः शिवाय का जाप किया करें तो जरूर जो भगवान भोले शंकर दानी है, भोले शंकर माता पार्वती, भगवान गणेश विघ्न हरता है, सब कुछ के दाता है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, तो ये करेंगे तो जरूर उनको सफलता मिलेगी। जी ज्योतिषी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पकवान जब महिलाएं बनाती हैं तो क्या कुछ वो पकवान है जो काफी शुभ माने जाते हैं, जैसे कि दूध की खीर की अगर बात की जाए तो काफी शुभ मानी जाती है, और कौन से वो पकवान है जो शुभ माने जाते हैं इस व्रत में? दूध की खीर बनते हैं, पूरी बनते हैं, हलवा बनते हैं, और आप देखते होंगे दुकानों पे स्पेशल करवा चौथ का मिठाई बनता है, उजला उजला जो होता है, माने दूध से संबंधित हो, या खीर हो, या पूरी हो, या हलवा हो, या माने यही सब चीज है। फल चढ़ाइए। नाशपाती का प्रयोग ना करें। फल ऐसा हो जो अच्छा हो, नाशपाती फल का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और कौन कौन से फल है ज्योतिषी जी जिससे हमें जो वर्जित किए गए हैं, जिसे हमें नहीं खाना चाहिए, जिससे बचना चाहिए हमें? देखिए, नाशपाती मेन रूप से ऐसा कोई फल जो मतलब, अब देखिए ये क्या है कि प्यास आपको पूरे दिन मतलब नहीं रखना है। सुबह में ककड़ी कहा गया था कि ककड़ी खाना है, तो ऐसे आप सीजनल फल उपयोग कर सकते हैं। आज गुरुवार है, केला का प्रयोग चढ़ा सकते हैं, सेव चढ़ा सकते हैं, नाशपाती का प्रयोग ना करें, ज्यादा अच्छा है। जी, तो ज्योतिषी जी, जो महिलाएं, ये तो हो गई घर के अंदर की बात है, जो महिलाएं बाहर मार्केट में जाती है उस समय भी क्या कुछ उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, क्या करे क्या ना करे? देखिए, महिलाओं को तो सबसे बड़ी ध्यान निर्जला रखना है। सुबह में सरगी करना था, सुबह में सासू माँ के हाथ से सरगी करके व्रत का संकल्प लेके व्रत स्टार्ट कर दी। सभी देवी देवताओं को पूजा करने के बाद अपना व्रत स्टार्ट कर दी है। नहीं, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तो काला और उजला वस्त्र प्रयोग नहीं करना है। काला शनि का प्रयोग जो तक है, और उजला को ज्योतिष यहाँ शुभ नहीं माना जाता है, वो सही नहीं है। झूठ ना बोले, पानी निर्जला रहे, पूरे दिन निर्जला रहे, पूरे दिन भगवान का ध्यान करे, पतिव्रता धर्म का पालन करे, झूठ ना बोले, किसी को सताए नहीं, तो अपना काम से मतलब रखे। यही सब चीज पर ध्यान रखना है। जी, जिस तरह से सरगी की आपने बात करी है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि बहुत सारे घरों में ये रिचुअल्स भी है, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि सरगी 2 समय खा सकते हैं। क्या ऐसा भी कोई मान्यता है कि सरगी 2 समय खाई जा सकती है? सासू माँ देती है सरगी, सुहागिन का ये होता है, और सुबह का टाइम है 4 बजे से, सूर्योदय से पहले 4 से 5 का मेन मान के चलिए कि सुबह सरगी का टाइम है, तो 5 बजे से पहले तो आप अब कहिएगा सरगी में क्या होना चाहिए, तो सरगी में होना चाहिए कि दूध से बना हुआ सामान होता है, फ्रूट्स होता है, ड्राई फ्रूट्स होता है, ककड़ी खास करके जो प्यास ना लगे दिन भर, तो ये सब चीजें हैं, तो सुबह 5 बजे से पहले खा सकते हैं। जी, तो अगर श्रृंगार की भी बात की जाए, क्योंकि हम श्रृंगार की बात कर रहे थे, आपने बहुत सारे ऐसे रंग बताए हैं जो वर्जित किए गए हैं, साथ ही ये जानना चाहेंगे जब श्रृंगार पूरा होता है तो उस समय किन किन बातों का भी ध्यान रखा जाता है ज्यादातर? देखिए, मेन आप जिस समय दुल्हन बनती है, ये ध्यान रखिए कि दुल्हन जो प्रथम बार आप दुल्हन बनती है, तो जो श्रृंगार अपने आप को सजाती है, 16 श्रृंगार का मतलब वही श्रृंगार का सामान अर्पित भी करना है भगवान को, माता पार्वती को वही सामान अर्पित करना है। तो श्रृंगार में मेन क्या होता है, अगर सिंदूर पूरा मांग में भरा होना चाहिए, गला भरा होना चाहिए, और मंगलसूत्र हो, बिछिया हो, पायल हो, चूड़ी हो, जो सौभाग्य की सूचक है, सौभाग्य का, जो पति की लंबी आयु के लिए ही तो ये कामना है, तो जो सौभाग्य ये पूरा तरह से लगे,
कि आप उनके प्रति समर्पित है और यही श्रृंगार का सामान आप माता को भी चढ़ाइए। तो जो सज धज करके श्रृंगार, कोई टूटा फूटा चीज नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का चीज नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे का चीज लेकर के, जैसे कुछ लोग किसी जगह पे पहन लेते हैं, कोई भी पहन लेते हैं, कोशिश करें साड़ी की बात जो है तो साड़ी में कोशिश करें कि साड़ी में वही साड़ी हो आपके पास जो या तो शादी के समय का कोई रहा हो या नया कोई शादी आपके पास आया हो, साड़ी आया हो, तो उस साड़ी का उपयोग करना। श्रृंगार में जिस तरह से आपने साड़ी की बात की है, क्या पति द्वारा साड़ी दी गई या परिवार द्वारा साड़ी पहनना ज्यादा शुभ माना जाता है, या खुद से भी अगर जो साड़ी पहनते हैं वो भी शुभ है? देखिए, अगर पति द्वारा शादी के समय में जो साड़ी पहनते हो तो उस समय आता है, ससुराल से ही आता है, तो वो तो शुभ माना ही जाता है। उसके बाद पति के द्वारा दिया हुआ भी शुभ माना जाता है, और नहीं है तो कोई नया अपने भी खरीदे पति के नाम पे, तो अगर खरीद लिए तो वो भी कोई गलत नहीं है। कलर देखना चाहिए, सुहागिन वाला होना चाहिए। जी ज्योति जी, अब बात करते हैं उपहार की, क्योंकि पति लोग जो है करवा चौथ जैसी खत्म होता है पति उपहार देते हैं, तो उपहार में भी काफी चीजें जो है वो वर्जित की गई हैं। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें वर्जित रखा गया है? देखिए, अब जैसे कि आजकल क्या करते हैं कि उपहार में कोई कुछ भी दे देते हैं। प्लास्टिक का सामान तो सब जगह के लिए वर्जित है, प्लास्टिक का सामान ना दे तो ज्यादा अच्छा है। काले नीले लोहा ये सब चीज सामान कोई ना दे तो ज्यादा अच्छा है। इस काले नीले कलर का ध्यान रखें। खास करके आप ऐसा मतलब उपहार दे जो आपके मतलब कि दाम्पत्य जीवन को बढ़ाए। शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह शुक्र है, शुक्र से संबंधित उपहार दे। शुक्र में क्या है, इत्र भी आता है, आभूषण भी आता है। पत्नी को आप आभूषण दे दे, सोने और चांदी के आभूषण दे दे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कलर में देख ले कि लाल गुलाबी ये सब कलर का हो, काले और नीले बिल्कुल ना हो, उजला बिल्कुल ना हो, तो ये सब चीज शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो शुक्र ग्रह से संबंधित आप जो है उपहार अपने पत्नी को दे सकते हैं। जी, और क्या क्या चीजें हैं दाम्पत्य जीवन में जिसको जो वर्जित माना गया है, चाहे वो पति की तरफ से हो चाहे वो पत्नी की तरफ से हो, और क्या क्या उपाय जो है इस समय पे किए जा सकते हैं? देखिए, उपाय तो इस समय में दाम्पत्य जीवन की ही ये पूरी जो है ये व्रत ही दाम्पत्य जीवन पे आधारित है। कथा भी सुन लिया आपने, माता करवा का, सावित्री जी का कथा बहुत ही प्रचलित है। तो और मतलब ये सब चीज है तो नहीं, ये व्रत ही पूरी तरह से डिवोटेड है दाम्पत्य जीवन। और आजकल देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों में परेशानी आ जाती है, तो छोटी छोटी बातों में परेशानी आती है तो पुरुषों को चाहिए स्त्रियों का सम्मान करना और स्त्रियों को चाहिए पतिव्रता धर्म निभाना। दोनों को दोनों के प्रति समर्पित होने के लिए, एक करने के लिए ये सारे उपाय जो मैंने बताया अभी, अगर पति पत्नी साथ में भी अर्घ देते हैं तो भी अच्छा माना जाता है, तो वो भी करके अर्घ दे और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के विचारों को ध्यान में रखें और पूरे दिन अपने पत्नी और अपने पति के बारे में ही ध्यान रखें और अपने दाम्पत्य जीवन की कुशलता के लिए प्रार्थना करें। लंबी आयु के साथ साथ दाम्पत्य जीवन की भी इसमें पूजा की जाती है। तो यही चीज है। और जो मैंने उपाय बताया है, पत्नियां दाम्पत्य जीवन के लिए कर सकती हैं जल अर्पित करने के समय में, और सारे कुछ भगवान, सबसे बड़ी बात है गणेश भगवान की पूजा है। गणेश भगवान रिद्धि और सिद्धि के दाता है, विघ्न विनाशक हैं। किसी भी पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ होता है तो इस मंत्र का जाप होता है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देवा मतलब बिना विघ्न के मेरा कार्य जो है वो प्रारंभ हो। इससे भी है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महादेव का मंत्र है, महादेव का है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र है भगवान। ओम नमः शिवाय कहिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः मामृता। इससे करके आप महामृत्युंजय का जाप कीजिए। माता पार्वती का मंत्र का जाप कीजिए, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। चंद्रमा का जाप कीजिए, ओम सोम सोमाय नमः। गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान की जाप कीजिए। तो ये सब चीज करके माता पार्वती को खुद बहुत सारे मंत्र है। तो ये पूरे दिन दोनों आदमी तल्लीन रहिए और अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा करने के लिए, पति और पत्नी की आयु लंबी करने के लिए। दाम्पत्य जीवन तभी अच्छा मधुर होगा जब दोनों रहेगा और दोनों की लंबी आयु की कामना हो और दोनों की एक दूसरे पे निष्ठा हो। पति पत्नी की भरपूर इज्जत करे, पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करे, साथ में व्रतों का नियम का पालन करे, तो माता बहुत
करवा जो है माता चौथ, ये चौथ माता चौथ सब लोग की दृष्टि बनाए रखते हैं। और ये पूजा करने का जो है कोई 12 वर्ष में उद्यापन करता है, कोई 16 वर्ष में उद्यापन करता है, कोई आजीवन करता है, तो जिसको जिस तरह से किया हुआ। लेकिन इस साल जो है जो उद्यापन करना चाहते हैं, ये जो प्रारंभ करना चाहते हैं, ऐसा है कि शुक्र अस्त है, शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है, इसलिए माना गया है कि इस साल वो ऐसा न करे तो ज्यादा अच्छा है। जी ज्योतिषी जी, क्योंकि जिस तरह से आपने इतने सारे उपाय बताए हैं, मंत्रों के बारे में बताया है, क्योंकि करवा चौथ जो है वो सुख समृद्धि और धन के लिए भी किया जाता है, तो क्या किया जाए, क्योंकि आपने इतने सारे उपाय बताए हैं, अगर सुख समृद्धि और धन चाहिए हो तो उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जाए? देखिए, सुख समृद्धि धन के लिए तो माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा में है श्री सुक्तम कनकधारा स्तोत्र, माँ लक्ष्मी का मंत्र का जाप करें। आज तो भगवान विष्णु का दिन भी है, भगवान विष्णु की पूजा करने पे माँ लक्ष्मी ऐसे ही खुश हो जाएंगे, पतिदेव हैं। केले की पौधे की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, और तुलसी माता की भी पूजा करें। तुलसी माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तुलसी के में भी जल दे, केले में भी जल दे तुलसी, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और अभी तो नवरात्रा बीता है, नवरात्रा में बहुत सारे मंत्र थे, जैसे देहि सौभाग्य मारुग्यं, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयं देहि, यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र से भी, और सारा मंत्र जो है प्रतिदिन करने का चीज है, आप करें और ध्यान रखें, निश्चित धन धान्य से आपकी वृद्धि होगी, आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। चलिए ज्योतिषी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीजें बताई। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, और जो आपने बताया है उसे हमारे दर्शक भी फॉलो करेंगे, और जो उन्हें चाहिए इस करवा चौथ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, वो इस शो को देखने के बाद जो है वो फॉलो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आशा करते हैं कि आपके जितने भी मन में सवाल हुए होंगे उन सभी का निराकरण किया होगा। किस तरह से इस करवा चौथ को मनाया जाएगा, इसमें क्या कुछ खास होगा, क्या शुभ मुहूर्त होगा, किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को नहीं करना है, उन सभी जो है सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, बाकी आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।